हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने शानदार से सेशन पर। तो जैसा कि आप सभी पता है कि एमपी अपेक्स बैंक का रिक्रूटमेंट है और इसमें मल्टीपल वैकेंसीज जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, आई होप आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार लाइव चैट के थ्रू मुझे नोटिफाई सही बच्चे कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं एमपी अपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, अब जब से मैंने वीडियो डाले बहुत सारे बच्चों की लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पोस्ट वाइज लेवल क्या रहेगा, मतलब किस लेवल का पढ़े। क्योंकि देखिए अपेक्स बैंक का रिक्रूटमेंट हर साल तो होता नहीं है, 2-3 साल पहले आया था, उसके 2-3 साल पहले आया था। तो हो सकता है जो करंट ट्रेंड में बच्चे हैं या जिन्होंने पिछली बार दिया भी हो उन्हें याद नहीं होगी सर एग्जैक्ट हम किस लेवल का पढ़े, जो कि कंप्लीटली फेयर है। अब देखो ये वीडियो में मैंने लिखा है ना कि ये वीडियो नहीं देखा तो पक्का फेल, ये बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये थंबनेल है या क्लिक बेट है, नहीं। देखो क्या होता है ना, जो अपेक्स बैंक है या जो कोऑपरेटिव बैंक है, इनका जो एग्जाम है ना वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट से मतलब ये नहीं कि बैंकिंग सिनारियो से अलग होगा, नहीं, वैसा ही होता है। लेकिन यदि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ना तो आप सही तरीके से क्लियर कर जाएंगे। यदि आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई और आप टफ लेवल का भी तैयार करते रहे, कई लोग बोलते हैं ना कि टफ लेवल का करो इजी तो अपने आप निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमने देखा है कि भाई पीएससी निकालने वाला बच्चा पटवारी का पेपर नहीं निकाल पाता है। तो एग्जाम छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने बड़े एग्जाम की तैयारी करी तो छोटा निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि एसबीआई पीओ निकालने वाला एकदम से ये भी निकाल लेगा, बिल्कुल निकाल लेगा, 99% निकाल लेगा, बिल्कुल निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको अपेक्स बैंक में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, आसान होता है लेवल, इसीलिए उस तरह का पढ़ लो कि भाई आप चीजों को एक बार में ही क्लियर कर जाओ। ठीक है, तो हर पोस्ट वाइज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताने वाला हूं कि भाई इस लेवल का पढ़ो ताकि आपकी अननेसेसरी मेहनत मजदूरी ना हो और आप बहुत क्लियरली इजीली पेपर को निकाल लें। ठीक है, अच्छा, तो उससे पहले आपसे बच्चों के लिए बता दूं कि भाई बैंकिंग का सीजन आने वाला है, आप सभी को पता है। ठीक है, और अब बैंक में कंप्यूटर का ट्रेंड लगातार बदल रहा है। पहले जहां पर लोग आसानी से 30-35 नंबर 38 नंबर ले आते थे 40 में बैंक के अलग अलग एग्जाम्स में, हम सभी पता है कि मेंस में सभी में कंप्यूटर आता है और अच्छा खासा कंप्यूटर आता है। और आज के समय जो कंप्यूटर है ना वो बहुत डीप पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो अब तक जो चलता था कि भाई आप यहाँ वहां से कुछ भी कंटेंट पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगा लिए और आपका कंप्यूटर निकल गया, अब वैसा नहीं होने वाला। इसीलिए हमने कंप्यूटर का एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको 1000 एमसीक्यू दे रहा हूं और ये 1000 एमसीक्यू 10 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स पर बेस्ड, मतलब रीसेंट ट्रेंड में जो सबसे ज्यादा 10 टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनको मैंने पिछले एग्जाम में जितने भी बैंकिंग के एग्जाम हुए हैं, जितने भी और एग्जाम हुए उनके एनालिसिस करके 1000 क्वेश्चन का एक पैक बनाया है जो रीसेंट ट्रेंड पर बेस्ड है। क्लियर, इसमें पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट दोनों, यदि आपने ये 1000 क्वेश्चन लगा लिए तो गारंटीड है आप बैंक का कोई भी पेपर दे के आओगे, तुम 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा के आओगे, मेरी गारंटी है। इन 1000 क्वेश्चन के बाद मतलब कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और इस पैक में मैं साथ में दे रहा हूं तुम लोगों को 12,000 और प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, 1200 और प्रैक्टिस क्वेश्चन। हालांकि 1000 में तुम्हारा काम बन जाएगा, जिसने ये 1000 रट लिया उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि सर मेरे और दूसरे एग्जाम्स भी हैं, एसएससी भी है और तरह के एग्जाम भी देता हूं, तो उसके लिए तुम्हें 1200 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। और इसकी जो प्राइस है ना वो कोई उटपटांग प्राइस नहीं है, सिर्फ 299 रुपए प्राइस है। यार तुम एक अभी ले लेते हो 299 रुपए का, ढेरों एग्जाम है बैंक के इस सीजन, है ना, सीजन शुरू होने वाला है बैंक एग्जाम का। आरबीआई असिस्टेंट है, अपेक्स बैंक के एग्जाम है, आरआरबी के एग्जाम है, आईबीपीएस के एग्जाम है, हर जगह काम आने वाला। तो ये 299 रुपए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए सिद्ध होगी। एक पीडीएफ, वो तुम्हें कंप्यूटर कहीं भी नहीं पढ़ना, तुम चाहो तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ सकते हो। और यदि तुम अपनी एनर्जी बचानी है, फोकस दूसरे सब्जेक्ट पर लगाना है, तो इस पीडीएफ को परचेस करो और कंप्यूटर की टेंशन को भूल जाओ। अब हम बात कर लेते हैं एमपी अपेक्स बैंक रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी है। एक ऑफिसर कैडर जिसमें बीएम, फाइनेंशियल एनालिस्ट और अदर है, जिसमें अकाउंटेंट है, सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं कि किसमें कितना पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम डेट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई सोसाइटी मैनेजर की जो एग्जाम है वो मई फर्स्ट वीक में हो सकती है। ठीक है, अभी मई फर्स्ट वीक की ही डेट दी है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो मैं जल्दी बताऊंगा आपको। ऑफिसर कैडर का तो भाई जून मान के चलिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। ऑफिसर कैडर का पेपर जून से पहले नहीं है, ये तो गारंटीड है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के लिए किस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देखो 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर है, 200 क्वेश्चन है, 5 पार्ट में ये पूरा का पूरा डिवाइड है आपका, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है।
सभी से 40-40 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट वाइज तुम्हें बताने वाला हूं कि भाई किस सब्जेक्ट का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, किस सब्जेक्ट का लेवल यहाँ पर क्या रहेगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें क्वांट की और रीजनिंग की, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें क्वांट की और रीजनिंग की, तो इसका जो लेवल रहने वाला है ये रहने वाला है आरआरबी क्लर्क प्री लेवल का। ठीक है, जो क्वांट प्लस रीजनिंग का लेवल रहने वाला है वो आरआरबी क्लर्क प्री लेवल का रहने वाला है। तो यदि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो प्री के 35 में से 30 के आसपास मार लेता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो 35 में से 30 या 33 क्वेश्चन मार लेता है, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी प्रिपरेशन इस लेवल की, देखो मैं दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्टूडेंट जिस, देखो लेवल तो ये रहने वाला है, लेकिन उस लेवल में तुम अटेम्प्ट कैसा कर रहे हो ना, उस पर डिफाइन करेगा। यदि लेवल ऐसा रखना पड़ेगा कि यदि तुम प्री के 30 में से 32 के आसपास क्वेश्चन कर पा रहे हो, इस लेवल का तुम्हें करना पड़ेगा तैयारी। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया आरआरबी प्री का लेवल है, आरआरबी क्लर्क प्री का लेवल है तो तुम उस लेवल को पकड़ लो। ध्यान से समझो, क्वेश्चन किस स्तर के आने, तुमसे कितना बनना चाहिए, उन दोनों को मिला के लेवल बनाना है। समझ रहे हो ना, मतलब तुम्हें थोड़ी सी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 40 हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो 35 मिस अंडरस्टूड मत करना है इस चीज को। तो भाई आरआरबी क्लर्क प्री लेवल की तुम तैयारी करो मैथ्स और रीजनिंग के लिए। यदि तुम एमपी अपेक्स बैंक की तैयारी कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो मैं क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर सोसाइटी मैनेजर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश भी मैं यहां पर यही बोलूंगा, यदि इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश भी तुम्हारी जो क्लर्क प्री लेवल की है बिल्कुल सेम रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जर्नल अवेयरनेस की हम बात करते हैं। तो देखो जर्नल अवेयरनेस में दो चीजें हो जाएंगी तुम्हारे पास। यहां पर तुम्हें करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, प्लस तुम्हें स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा, और स्टैटिक जीके में भी एमपी जीके ये पूछेंगे। ठीक है, एमपी जीके पूछते हैं और एमपी जीके के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो हालांकि 3 से 4 क्वेश्चन के अलग से क्या ही पढ़ोगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एमपीजी के छोड़ देना, करंट अफेयर पढ़ के जाना। स्टैटिक में थोड़ा बहुत स्टैटिक जो बैंकिंग का पढ़ते हो, जो नॉर्मल स्टैटिक पढ़ते हो वो पढ़ लेना, अदरवाइज करंट पर ही ज्यादा फोकस करना। बट हाँ ये जरूर है कि देखो जनरल अवेयरनेस नॉर्मल में क्या होता है, आईबीपीएस में आरआरबी में क्या होता है, करंट अफेयर ही मेनली पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर एमपीजीके का कुछ पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये मान के चलो कि जो तुम 40 क्वेश्चन के लिए फाइट कर रहे हो, ये 40 क्वेश्चन के लिए फाइट नहीं कर रहा, तो 35 क्वेश्चन के लिए फाइट कर रहे हो, ऐसा मानो। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन एमपीजी के ऐसे आ जाएंगे जो तुम पढ़ के नहीं जाओगी, जो अटेम्प्ट करना मुश्किल है। कोई व्यापम का स्टूडेंट है जिसका पुराना नॉलेज है, वो अटेम्प्ट कर ले तो कर ले। बैंकिंग वाले स्टूडेंट, जो प्योर बैंकिंग वाले स्टूडेंट है, वो इसे 40 नहीं 35 क्वेश्चन मान के चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर का ट्रेंड बदल रहा है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मैं कंप्यूटर पर इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं ये समझो। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि भाई आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन कंप्यूटर आसान है, थोड़ा सा भी मॉडरेट आने लगा है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आसान है और तुम 40 में से 40 लगा सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हमारा 299 वाला पैक खरीदो। ठीक है, 299 वाला पैक खरीदो, तुम्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, लिंक में ऐप दी है, ऐप डाउनलोड करो लिंक के थ्रू और भाई कोर्स को परचेज कर लो। 299 रुपए, साल भर जितने भी बैंक के एग्जाम होने वाले हैं ना, पूरे में मैं काम आने वाली है तुम्हें। ठीक है, वहां पर तुम्हें 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 1200 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब तुम प्रैक्टिस भी करते जाओगे, इन्हें रट्टा मारो, यहाँ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो चीजें मेरी। तो यदि तुम इस तरह से कर लेते हो तो भाई बहुत सारे एग्जाम है, अभी आरबीआई असिस्टेंट भी आने वाला है, एमपी अपेक्स बैंक के एग्जाम भी हैं, आईबीपीएस के एग्जाम भी है, तो सभी में काम आने वाला है। मतलब ये 299 रुपए यदि तुम्हें मान लो नॉर्मली तुम 30 नंबर लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम 30 क्वेश्चन बना लेते हो नॉर्मली, मैं नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल डब्बा बोलो, 30 या 25 क्वेश्चन तुम बना लेते हो, लेकिन इस 299 के इन्वेस्टमेंट से ये 30 क्वेश्चन तुम्हारे 38 या 40 हो जाते हैं और तुम सिलेक्शन में तुम्हें एक एज मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से 299 रुपए खर्च करने बुरे नहीं है। ठीक है, तुम एक पिज्जा बर्गर खरीद लेते हो, उसमें यदि तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं हम आगे ब्रांच मैनेजर और अकाउंटेंट के लिए। देखो कंप्यूटर प्रोग्रामर भी है, एनालिस्ट भी है, तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसके बहुत कम फॉर्म है, उसके बारे में कभी अलग से बात करूंगा। फिलहाल ब्रांच मैनेजर और अकाउंटेंट के बारे में बात करता हूं। तो यहां पर भी आप देखेंगे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं। यहां पर 5 पार्ट हैं। ठीक है,
और इन 5 पार्ट की बात करूं तो कंप्यूटर नॉलेज 40 नंबर का, रीजनिंग 40 नंबर की, इंग्लिश 40 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 नंबर के और 40 ही क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर तुम देखो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं, और ब्रांच मैनेजर जैसे एग्जाम में तुम समझ रहे हो ना, मतलब ब्रांच मैनेजर बन जाओगे, तुम अकाउंटेंट बन जाओगे, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक पूछे जाएंगे, ये गारंटीड है, जिस तरह से आईबीपीएस अब पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ठीक ठाक पूछे जाएंगे। और यदि तुम्हें 40 में से 40 चाहिए तो इस 299 वाले पैक को तुम हर हाल में परचेज करो, तुम्हारे जीवन की बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रूव होगी, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। हेल्पफुल नहीं लगे पेपर के बाद पैसे वापस ले लेना, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं लेवल की। तो सबसे पहले तुम देख लो यहां पर क्वांट प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, ठीक है। नहीं, यहां पर मैं क्वांट और रीजनिंग का अकेला लूंगा पहले। क्वांट और रीजनिंग के लिए तुम आरआरबी क्लर्क मेंस मैक्सिमम, ये लेवल रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, पीओ मेंस भी नहीं जाना है, मैं पीओ मेंस भी नहीं बोला, ये मत देखना कि मैनेजर लिखा है तो तुम पीओ मेंस पढ़ लो, नहीं, पीओ बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा अपेक्स बैंक के लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई तुम क्लर्क मेंस के लेवल का तैयार करो, आरआरबी क्लर्क मेंस के लेवल का, आईबीपीएस क्लर्क लेवल मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की तुम तैयारी करो, ठीक है। तुम्हारा काम बन जाएगा क्वांट और रीजनिंग का, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि मेंस से भी थोड़ा सा लेवल तुम्हें देखने को नीचे मिलेगा, लेकिन चूंकि ब्रांच मैनेजर इसलिए मैं रिस्क लेने को नहीं बोलूंगा, क्लर्क मेंस बहुत है, ठीक है। यदि तुम आरआरबी पीओ मेंस के लेवल की तैयारी कर रहे हो तो अभी तुम थोड़ी सी टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई इस पर काम करो ना, वो तो तुम्हारे पास इस पेपर के बाद और टाइम बचेगा 2-2.5 महीने की, भाई तुम अपने जो आरआरबी उसकी तैयारी कर लोगे, ठीक है। क्लर्क मेंस लेवल की तैयारी करो, क्वांट और रीजनिंग। वहीं पर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश का जो लेवल रहने वाला है वो आरआरबी क्लर्क प्री का ही रहेगा, ठीक है। आरआरबी क्लर्क प्री का ही रहेगा। फिर वही बात करते हैं हम जीएस की, तो जीएस में तुम्हें वही चीजें पढ़नी है, करंट अफेयर प्लस एमपीजीके, एमपीजीके की कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो मैं दैट्स फॉर श्योर। मैं फिर वही बोलूंगा कि भाई इसको तुम जो 40 है ना से 35 मान के चलो, 35 पर ही फाइट करो, क्यों? क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि 3 या 5 क्वेश्चन जो आने वाले उसके लिए तुम एमपीजी के पढ़ने बैठ जाओ। यदि तुम व्यापम के स्टूडेंट हो, पहले से थोड़ा बहुत एमपीजी के पढ़ा है या पता है, वेल एंड गुड, अलग से तुम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो 35 मान के चलो। अब जब तुम यहां पर 5 नंबर कम कर दिए ना, तो फिर कंप्यूटर का वेटेज और महत्वपूर्ण हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसीलिए तुम कंप्यूटर में 40 में से 40 लाना जरूरी है, और यदि कंप्यूटर में 40 में से 40 लाना चाहते हो तो उसके लिए तुम इस पैकेज को जरूर परचेज करके रखो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग के लिए तुम आरआरबी क्लर्क मेंस को पकड़ो, ई यानी कि इंग्लिश के लिए आरआरबी क्लर्क प्री का लेवल मोर देन सफिशिएंट होगा, और जीएस में करंट अफेयर और एमपीजी क्या आएगा। और करंट अफेयर भी तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बैंक, अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा बैंक सिनारियो से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। होता है ना कई बार कि आईबीपीएस के पेपर में या फिर आरआरबी के एग्जाम्स में हम देखते हैं ना कि विद रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बैंकिंग सेक्टर का रेफरेंस तो हमें देखने को नहीं मिलेगा करंट अफेयर में, ये भी ठीक है। नॉर्मल जो करंट अफेयर होता है वही आएगा, ठीक है। योजनाएं हैं सरकार की, अभी कौन नया बना, कौन खत्म हुआ, किसको क्या अवार्ड मिला, इस टाइप की चीजें ज्यादा आएंगी। बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बैंकिंग की वही चीजें आएंगी जो नॉर्मल न्यूज में बैंकिंग रहती है। बहुत ज्यादा डिटेल बैंकिंग तुमसे पूछी जाएगी, बहुत ज्यादा डिटेल बैंकिंग का करंट अफेयर तुमसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए सारी की सारी चीज़ें दोस्तों बता दी हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी के लिए आई गेस क्लियर होंगी कि आपको किस लेवल का पढ़ना है। स्टिल यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 8871958073 पर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।